हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा लेके आई हूँ आपके लिए 9th क्लास बुक दी हाइव से विंड पोएम नंबर 2। तो आज हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू पोएम विंड। तो हो जाइए तैयार, फटाफट उठा लीजिए अपनी नोटबुक और पेन, नोट्स बनाने के लिए हो जाइए रेडी। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज क्लास। हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू कम। जो पोएट है विंड को कैसे आने के लिए बोलता है। हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू कम। सो द पोएट वांट्स द विंड टू कम सॉफ्टली। जो कवि है वो हवा से बता रहा है कि आप कैसे आओ, सॉफ्टली, इन ए सॉफ्ट मैनर, स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे एक सॉफ्ट तरीके से आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट शुड द विंड नॉट ब्रेक। कवि जो है वो हवा से क्या कह रहा है कि तुम किसको मत तोड़ो। द विंड, what is his dusting, the wind should not break the shutters of the window। कि हवा जो विंडोज़ के जो शटर हैं उनको मत तोड़ो। what should the wind not scatter। हवा को क्या स्कैटर नहीं करने के लिए बोल रहा है। स्कैटर होता है बिखेरना, कि हवा तुम क्या ना बखेरो। द विंड शुड नॉट स्कैटर द पेपर्स। हवा से बोल रहा है कि हवा तुम जो पेपर है उनको मत बिखेरो। What should the wind not throw down। क्या चीज़ नीचे डालने के लिए मना कर रहा है। The wind should not throw down the books on the shelf। सेल्फ पे रखी हुई जो किताबें हैं उनको नीचे मत गिराओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the wind do to the books। जो विंड है बुक्स के साथ क्या करती है। The wind threw the books down and tore their pages। जो हवा है वो बुक्स के जो पेजेस हैं उनको फाड़ देती है और बुक्स को नीचे गिरा देती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डज द विंड मेक फन ऑफ, वीक पीपल और स्ट्रॉन्ग पीपल। कहते हैं जो विंड है वो किसका मजाक उड़ाती है। वीक पीपल का मजाक उड़ाती है, स्ट्रॉन्ग पीपल का। द विंड मेक्स फन ऑफ वीक पीपल। जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका मजाक उड़ाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई कमज़ोर बिल्कुल दुबला पतला इंसान है, कोई भी हो सकता है वो इंसान। अब वो अगर एक ज़ोर से हवा का झोंका आ जाता है तो वो एक ही झोंके से नीचे गिर जाएगा। ठीक वैसे ही जो हवा है उसके बारे में पूछा गया है कि हवा किसका, जो ताकतवर है उसका मजाक उड़ाती है या कमज़ोर है उसका। तो यहाँ पर कमज़ोर व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है। व्हाट डज द विंड गॉड डू। जो विंड गॉड है पवन देवता है वो क्या करता है। द विंड गॉड सेपरेट्स द फूड ग्रेन फ्रॉम द चैफ। यहाँ पर चैफ का मतलब होता है जो वेस्टेज मटेरियल होता है, जैसे कि अनाज है, गेहूँ है, उसके ऊपर जो छिलका है। ठीक है, चैफ में जो होता है भूसा, यानी कि अनाज को भूसे से अलग करना, यानी कि भूसे को अनाज से अलग करने का कार्य विंड गॉड करता है। जैसे आपने देखा होगा रूरल एरिया के अंदर जब अनाज वनाज निकालते हैं तो खेतों में जब अनाज निकाला जाता है तो उसको बरसा करके, उसको पिछोड़ करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम छाछ के नाम से जानते हैं। आप देखना, अपने पेरेंट्स से पूछना कि भी जो गांव के अंदर लोग रहते हैं और अनाज निकालते हैं तो किस प्रकार की जो प्रोसेस है वो की जाती है, किस तरीके से अनाज को भूसे से और भूसे को अनाज से अलग किया जाता है, तो वो वाली प्रोसेस होती है। व्हाट डज द पोएट प्रपोज टू डू अबाउट होम्स। जो कवि है वो क्या कह रहा है कि हमें अपने घर के साथ क्या कर लेना चाहिए जिससे कि हम क्या रहेंगे, हवा के फ्रेंड बन पाएंगे। द पोएट proposes that they should make strong homes। उसे अपने घरों को क्या बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। What should we do about our body और heart। हमें अपने बॉडी के साथ हार्ट के साथ क्या करना पड़ेगा कि एज रिजल्ट जो हवा है वो हमारी फ्रेंड हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, we should make our body firm and heart steadfast। फर्म और स्टीडफास्ट बोथ आर सेम, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाना। इसके लिए हमें अपने बॉडी को, अपने हार्ट को मजबूत बनाना पड़ेगा। व्हाट डज द विंड डू टू वीक फायर्स। जो विंड होती है वीक फायर पे क्या इफेक्ट डालती है, क्या इम्पैक्ट डालती है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। जो कमज़ोर जो आग जली हुई होती है, जो हवा का तेज झोंका आता है तो वो उसको ब्लोज आउट कर देता है, बुझा देता है। व्हाट डज द विंड डू टू द स्ट्रॉन्ग फायर। जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। द विंड मेक्स अ स्ट्रॉन्ग फायर रोयर और फ्लोरिश।
और उसको और भी भड़का देती है। आपने देखा होगा जब कहीं हल्की सी आग जल रही है और तेज़ हवा का झोंका आता है तो उसके इफेक्ट से, उसके इम्पैक्ट से क्या होता है, वो आग बुझ जाती है। लेकिन कहीं ज़ोर से ज़्यादा आग जल रही है, स्ट्रॉन्ग फायर है और तेज़ हवा का झोंका आता है तो वो और भी भड़क जाती है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम विंड? इस जो विंड नामक जो पोएम है उसका जो कवि है वो कौन है? सुब्रमण्य भारती है। एस भारती भी कह सकते हो आप। व्हेन विल द विंड बी आवर फ्रेंड? कहते हैं कि जो हवा है वो हमारी कब मित्र बनेगी, हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हवा जो है हमारी फ्रेंड बन जाए और हम पर कोई बैड इफेक्ट ना डाले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द विंड विल बी आवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रोंग। ये हमारे मित्र तभी हो सकती है जब हम स्ट्रोंग होंगे। द विंड डज नॉट लिसन टू अस, व्हाट शुड वी डू? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि जिससे जो हवा है वो हमारी बात भी सुने और हमारी फ्रेंड भी हो जाए, क्योंकि हवा हमारी बात सुन ही नहीं रही है, यानी कि वो हवा का तेज झोंका है वो कमज़ोर पर बुरा असर डाल रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए ताकि वो हमारे मित्र हो जाए? वी शुड मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस द विंड। यहाँ पर द विंड के लिए विंड गॉड का भी यूज़ कर सकते हो आप। तो कहते हैं कि इसके लिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम विंड? जो पोएम विंड है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? This poem has no rhyming scheme because it has been written in a free verse or blank verse poem। फ्री वर्ज और ब्लैंक वर्ज में लिखी गई है, इसलिए यहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। अब फ्री वर्ज और ब्लैंक वर्ज क्या होता है? व्हेन देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम इज कॉल्ड फ्री वर्ज और ब्लैंक वर्ज पोएम। The poet uses here a number of literary devices which are these. So we are going to describe the literary devices are anaphora, alliteration, personification और symbolism। सिम्बल्स का यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन, लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है, एनाफोरा का यूज़ किया है, एलिट्रेशन का यूज़ किया है। बड़े सुंदर तरीके से कवि ने इसमें अनेक जो आपकी लिटरेरी डिवाइसेज है इनका एक सुंदर तरीके से वर्णन किया है। आई होप आपको ये पोइट्री से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन है काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलने वाले हैं, जो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लगातार देखते रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।